नियम 12। शिकार को निशस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। विचार: एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदम को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के कामों से शिथिल हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे, तो इसके बाद आप उन्हें इच्छानुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। द की ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी। फ्रांसिस्को बोरी, धोखेबाज दरबारी। मिलान का फ्रांसिस्को गिसेपिर बोरी, जिसकी मौत 1695 में हुई थी, दरबारी या अश्वारोही धोखेबाजी का पूर्वज था। उसकी शोहरत का सच्चा समय एम्स्टर्डम में पहुंचने के बाद शुरू हुआ। वहां पर उसने मेडिको यूनिवर्सल की पदवी ली और बहुत से लोगों को नौकरी पर रखा। वह 6 घोड़ों वाली बगी में यात्रा करता था। उसके पास घर पर मरीजों का तांता लगा रहता था और कुछ तो उसे मिलने के लिए पेरिस में विशेष बगियों में बैठकर एम्स्टर्डम तक जाते थे। बोरी बीमारी के इलाज के बदले में उनसे एक भी पैसा नहीं लेता था। वह गरीबों को बहुत दान देता था और वह किसी तरह से भी पैसा नहीं लेता था। वह इतनी शानो शौकत से रहता था कि लोगों ने यह मान लिया था कि उसके पास पारस पत्थर होगा। अचानक यह परोपकारी व्यक्ति एम्स्टर्डम से गायब हो गया। तब जाकर पता चला कि वह अपने पास बहुत सा धन और हीरे लेकर भाग गया है, जो लोगों ने उसके पास अमानत के तौर पर रखे थे। धोखा देने का मूल मंत्र है ध्यान भटकाना। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं, उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेमपूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के उत्सुक रहते हैं। प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के अनंत व्यवहारिक प्रयोग हैं। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है। शक्तिशाली लोगों के भी शक्तिशाली लोगों के लिए भी किसी से कुछ लेना खतरनाक है। शिकार प्रतिशोध की योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितने भी विनम्रता से मांगे। जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा, तब तक वह आपकी जरूरियात पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वह इससे चिढ़ भी जाए। लेने से पहले देना सीखे। इससे जमीन नर्म हो जाती है। भावी आग्रह का आघात धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं: वास्तविक उपहार, उदारतापूर्ण कार्य, एहसान, सच्ची स्वीकारोक्ति। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता है।
जरूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है जो महत्वहीन भी हो जाता है। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता है। प्राचीन चीन में यांग के ड्यूक वु ने यह फैसला लिया कि वह सशक्त बन रहे हु राज्य पर कब्जा कर लेगा। अपने इसी योजना किसी को भी उसने बताई नहीं और हु के राजा से अपनी बेटी की शादी कर ली। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ। हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसी उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हूँ राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हूँ हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। हू के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसने पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो है। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की है, इसलिए उसने वू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वू की सेनाएं हू राज्य में घुस गई और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को निरस्त करने के सबसे अच्छे तरीकों में एक है, लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम उदारता दिखाना है। बहुत कम लोगों को उपहार नापसंद होता है, भले ही वह उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसीलिए यह लोगों को निरस्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उपहार से हमारे अंदर छिपा बच्चा जाग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ जाता है। हालांकि हम अक्सर दूसरों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी कुटिलता को शायद ही कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह की उनकी कुंठित भावनाएं नफरत और अविश्वास में बदल जाएगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय न कर सके, तब तक आगे से न खेलें।